हेलो स्टूडेंट सत श्री अकाल। मैं किरणजोत कौर ਤੁਹਾਡਾ ਇਸ ਬਿਹਤਰੀਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਅਨਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਅਨਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦਾ ਡਾਊਟ ਸੀ ਜੀਬੀਏ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਅਮਿਤ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਡਾਊਟ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗੀ ਮੈਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਊਜ਼ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਅਨਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਲੈ ਕੇ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪੜਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਟਾਈਪਸ ਕੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਮਸੀਕਿਊ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹਦੇ। ठीक है, छोटे टॉपिक है बट अगर इस क्वेश्चन आता गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है, बहुत छोटे छोटे टॉपिक है, पॉवर्टी, अनइंप्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन, इकनॉमिक्स के टॉपिक है। इन्होंने बारे तुहानू नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, बेसिक कॉन्सैप्ट पता होने चाहिए। बाकी अगर किसी स्टूडेंट्स को कोई डाउट है, ठीक है, अगर तुम चाहते कि कोई मतलब साडा ये सब्जैक्ट वीक है या ये टॉपिक साडा मतलब वीक है तो ये तैयारी असीं किद्दां करिए। ठीक है, उहदे बारे भी मतलब की है कि मैं तुहानू टॉपिक करा दांगी ईजी वे च। ओके, ठीक है, अनइंप्लॉयमेंट। ओके, ये मेरी इंस्टा आईडी है, ठीक है, किरणजोत 128। ठीक है, अगर तुहानू कोई भी डाउट है, ठीक है, स्टडी नाल रिलेटेड, ठीक है, तुसीं इत्थे मैसेज कर सकते हो। ओके, अगर डाउट वगैरह है, ठीक है, कोई भी क्वेश्चन है जिहदा मैं कॉन्सैप्ट कराया, अनइंप्लॉयमेंट करवाया कोई भी, अगर इस तो बाद तुसीं होर किते भी क्वेश्चन सॉल्व करदे हो, ठीक है, तो तुहानू लगदा है कि क्वेश्चन जिहड़ा है समझ नहीं आ रहा, ठीक है, इहदा आंसर की होएगा, तो तुसीं मैसेज कर सकते हो। अगर तुहाडे जे मैसेज है, अगर तुहाडे कोल जिहड़ा तुसीं डाउट पूछोगे, ठीक है, वैलिड होएगा तो मैं तुहानू उदों ही रिस्पॉन्स करांगी। ठीक है, समझा दांगी। बाकी साडा टैलीग्राम चैनल भी है, ठीक है, प्रताप अकैडमी एग्जाम की क्लासेस, ये ऐप डाउनलोड कर लो, तुहानू PDF जिहड़ी मिल जाएगी। ठीक है, PDF मिल जाएगी इहदी, उसदे तुसीं की सॉल्यूशन कर सकते हो। ओके, स्टार्ट करते हैं। ठीक है, एक स्टूडेंट ही उन्होंने मेरा नाम भूल गया, उन्होंने कमेंट्स बार बार आते हैं कि मतलब मैं तेरा कोर्स लेना चाहना बट मैं अफोर्ड नहीं कर सकता। जिदा भी पहला भी दसिया सी कि साडा कोर्स वैसे तो 1000 का, ठीक है, बट उत्ते 30% ऑफ है। अगर तुम 700 का कोर्स भी लै सकते हो। ओके, अगर तेरे फिर भी मतलब की है कि तुम फिर भी मतलब तुहानू लगता है कि मतलब नहीं है पैसे एक मतलब इन्ने नहीं लै सकते, तुम फिर भी मतलब कॉल कर सकते हो। ठीक है, मैनू इस नंबर पर मैसेज कर सकते हो। सर का भी नंबर है 8447483373 4474833373। ठीक है, दीपक सर उन्होंने तुसी कॉल करके दस सकते हो। ठीक है, जो मेरे नाल गल करनी है तुसी इस नंबर पर कॉल कर सकते हो, इस पर मैसेज कर सकते हो। ठीक है, अगर तुहाडा पैसे का इशू है, ठीक है, बट तुसी मेहनती हो, ठीक है, अगर तुसी प्रॉमिस कर दे कि तुसी एग्जाम में वधिया बेस्ट करोगे, मैं नहीं कहती रिजल्ट किवें दा हुंदा है कुछ नहीं पता हुंदा, बट साडा काम है एफर्ट करना। ठीक है, अगर तुसी बेस्ट एफर्ट करते हो तो कोई भी पैसे की कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, पैसे का कोई इशू नहीं है, बस मेरे इहो जिहे सीरियस स्टूडेंट चाहिए हैं जिहड़े वधिया रिजल्ट लैके आउण। ओके, ठीक है, GBA ग्रोस वैल्यू एडिशन। ठीक है, GBA ग्रोस वैल्यू एडिशन जी है, ठीक है, यह है वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस द वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट कंजम्पशन। ठीक है, हुण तुहानू स्टेटमेंट तो समझ नहीं आएगा पहला। ठीक है, तो ये करांगी मैं पहला एग्जाम्पल समझाऊंगी ग्रोस वैल्यू एडिशन की, फिर उहदे नाल की है तुहानू इहदा बैटर समझ आ जाएगा GBA हुंदा की है। ठीक है, GBA बारे ठीक है एग्जाम्पल लेने हैं। देखो GBA की एग्जाम्पल, ठीक है, मान लो कि मतलब कि एक किसान को जमीन है, ठीक है, उत्थे उन्हें लकड़ी फॉरेस्ट लगाया, ठीक है, दरखत लगाया, ठीक है, उहदे कोल की है लकड़ी है। हुण कुछ लकड़ी दे यूज करदा घर दे काम लई, ठीक है, बालन वगैरह लई यूज करदा, ठीक है, कुछ लकड़ी उन्हें चाहिए उन्हें भेजनी पैंदी है इंडस्ट्री विच, इंडस्ट्री फैक्ट्री विच भेजनी पैंदी है। चेयर टेबल्स बनानी, मान लो टेबल बनाना, टेबल चेयर फर्नीचर बनाने लई उन्हें फैक्ट्री भेजनी पैंदी है। ठीक है, तो GBA किद्दां कड्डांगे, ठीक है, जिहड़ा फार्मर है हुण उहदा सारा अपनी जमीन है, सब कुछ उहदा अपना, तो उहदे कोई कॉस्ट नहीं लगी उहदी। हाँ, बट उस जिहड़ी लकड़ी नूं साफ सफाई करके मतलब साफ मतलब फिनिशिंग करके ताकि वो इंडस्ट्री में जा सके। देखना लकड़ी जो जंगल तो कट के लैके जाते हैं, ठीक है, वो उत्थे थोड़ी बहुती मतलब कि वो पॉलिश सफाई वगैरह कर देंगे। हुण मान लो वो लकड़ी घर लिए यूज करता, तो घर भी देखा पिंडा देखा होना कि जो बालन लिए लकड़ी चाहिए होंगी है तो की करते दरखत ब्रांचेस कट देंगे, ठीक है, तो वो अग बाल लेंगे, तो उन्होंने कोई ये नहीं साफ सफाई करने की लोड़ हैगी। ओके, ते बट जो उन्होंने पता फार्मर को कि जी मैं लकड़ी है वो मैं भेजनी है, ठीक है, इंडस्ट्री में भेजनी, उत्थे उन्हें कुछ
मतलब खर्चा किया, वैल्यू ऐड करती ओदी, ठीक है। कितनी वैल्यू ऐड की, 1 लाख उन्हें वैल्यू ऐड करती, 1 लाख वैल्यू एडिशन, वैल्यू एडिशन मतलब उस चीज की वैल्यू बढ़ाती। वैल्यू एडिशन होता कोई चीज आम है उन्होंने थोड़ा खास बना देना, जिवें क्या बालन वाली लकड़ी, ठीक है, वो बालनी है, ठीक है, ओदा की है, तुसीं उत्ते पैसे लगाओगे, बट ये लकड़ी उन्हें इंडस्ट्री नूं फैक्ट अगे बेचनी है। जो उन्हें बेचनी है तो उन्हें देखना किहड़ी चंगी लकड़ी है किहड़ी खराब है, ठीक है। चंगी लकड़ी नूं वो अगे मतलब की है बेच देगा, जिहड़ी माड़ी लकड़ी वो बालन लई यूज कर लेगा, ठीक है। 1 लाख की उहदी वैल्यू एडिशन होगी, ठीक है। हुण उन्हें ये लकड़ी 1 लाख की इंडस्ट्री नूं बेच दी, किसी फैक्ट्री नूं बेच दी, ठीक है, 1 लाख की बेच दी उन्हें, ओके। ते मतलब इत्थे मान लो सेल, ठीक है, सेल करती उन्हें 1 लाख की बेच दी, ठीक है। हुण इंडस्ट्री वाले ने अगे 2 लाख की बेच दी, ठीक है, 2 लाख की उन्हें बेच दी अगे रिटेलर नूं बेच दी, ठीक है। 2 लाख की उन्हें अगे किनू बेच दी, रिटेलर नूं। मतलब रिटेलर मतलब फैक्ट्री तो हुण गई हो किसी मतलब किसी शॉप ते गई, ठीक है, जां मॉल विच गई विकण लई, तो 2 लाख की उन्हें बेची, ओके। ते उस तो बाद ठीक है, पहला हुण इत्थे समझदे हैं कि उन्हें लकड़ी 2 लाख की क्यों बेची जबकि उन्हें 1 लाख की खरीदी। मतलब हुण उन्हें 1 लाख की लक्कड़ खरीदी है, ठीक है, वुड, ठीक है। 1 लाख की उन्हें लक्कड़ खरीदी है इंडस्ट्री ने, ठीक है। हुण ओनू चेयर बनाया उन्हें, ठीक है, ओदा की बनाया उन्हें, टेबल मतलब टेबल जां चेयर बनाई, ठीक है, टेबल जां चेयर बनाई। हुण टेबल चेयर बनाउण दे लई उन्हें कोई खर्चा भी कीता, ठीक है, खर्चा 1 लाख का खर्चा कीता, तां वो 2 लाख की मतलब उन्हें बेची है। ते किन्ने दा वैल्यू एडिशन कीता उन्हें, 1 लाख दा, 1 लाख दा, ठीक है, 1 लाख का उन्हें एडिशन किया, ओके। ते अगे उन्हें मतलब कि बेचती 2 लाख की। हुण रिटेलर जिहड़ा ट्रांसपोर्ट का खर्चा भी आऊगा, इस करके उन्हें टेबल की कीमत कहती कि हुण कितनी है, 3 लाख है, टेबल की हुण कीमत कितनी है, 3 लाख है। वो कस्टमर नूं बेचेगा 3 लाख की, ठीक है। हुण उन्हें जो भी उहदा ट्रांसपोर्ट का खर्चा है वो भी कटेगा, मतलब 1 लाख उन्हें ओहदी वैल्यू ते लाया, ठीक है। ते इधर आ जाएगा 1 लाख, 1 लाख। समझ आया सारा सिनेरियो, ठीक है। मतलब किसान को लकड़ी सी खेत विच, ठीक है। हुण उहनूं कोई ये तो है नहीं उन्हें किसी की जमीन लई सी उहनूं रेंट देना पै गया जां फिर किसी होर दी जमीन तो लक्कड़ खरीदी, ठीक है। अपनी जमीन है उन्हें लक्कड़ कट्टी, ठीक है, अद्धी बालन लई यूज कर ली, अद्धी लकड़ी उन्हें सोचा कि मैं जिहड़ी वधिया लकड़ी है उहनूं बेचदा, ठीक है। हुण पर वधिया लकड़ी नूं पॉलिशिंग कर लई, साफ सुथरी करन लई तां कि उहदा वधिया दाम मिले, उहने उत्ते 1 लाख खर्चिया। ਜਿਹੜਾ 1 ਲੱਖ ਦੀ ਉਹਨੇ ਵੈਲਿਊ ਲਾਈ ਉਹਨੂੰ ਬੋਲੇਗੇ ਵੈਲਿਊ ਐਡੀਸ਼ਨ। 1 ਲੱਖ ਦੀ ਉਹਨੇ ਵੈਲਿਊ ਲਾਈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ 1 ਲੱਖ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਲੱਗੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ 1 ਲੱਖ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਪੜੂਗਾ ਕਿ मतलब ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਪੜੂਗਾ, ਫੈਕਟਰੀ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਵੇਚਣੀ, ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਤਾਂ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਲਗਾਇਆ ਤੈਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰਨ ਤੇ ਸਾਰਾ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਦੇ ਦਿਓ, ਫੈਕਟਰੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਟ ਫੈਕਟਰੀ ਵਾਲੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਵੇਚਣਗੇ ਅੱਗੇ ਦੀ, मतलब जो भी कंपनियां में जां मॉल में जां दुकान में किन्ने दी बेचणगे, जदों हुण वुड तो की बन गई है, चेयर टेबल बनाती फैक्ट्री वालियां ने, ठीक है। हुण कहणगे कि नहीं असीं तो 2 लाख दी बेचांगे, क्यों, क्योंकि उन्होंने उस लकड़ी तो टेबल बनाया, चेयर बनाया, हुण उन्होंने वैल्यू लाई है, ठीक है। एक लकड़ तो चेयर बनाई, एक वैल्यू लग गई, ओहदी एक मतलब कीमत हो गई, एक आम चीज़ है खास बन गई, ठीक है। हुण वैल्यू कितनी लाई, 1 लाख तो ना अगर 2 लाख दी बेचते हैं तो वैल्यू कितने दी लाई उन्होंने, 1 लाख। ये भी की हो गया, वैल्यू एडिशन हो गया, ये वैल्यू एडिशन हो गया, ठीक है। हुण उस तो बाद पहुंच गई रिटेलर या कंपनी या किसी शॉप पे पहुंच गई या मॉल पे पहुंच गई, ठीक है। हुण मॉल वाले ने खरीदी उन्होंने, दुकानदार ने या मॉल वाले ने खरीदी 2 लाख की खरीदी, ठीक है। बट वो बेचेगा किन्ने दी, 3 लाख की बेचेगा, क्यों, क्योंकि उन्हें 1 लाख का खर्चा किया ट्रांसपोर्ट करन ते, ठीक है। मतलब एक जगह दूसरी जगह पहुंचाउंदे, होर जिहड़े मार्केटिंग के खर्चे वो कीते, ठीक है। ते किन्ने दा उन्हें विच वैल्यू पाई, 1 लाख की। इस करके वैल्यू एडिशन की होंदा, सिंपल लैंग्वेज अगर कोई पूछे ग्रॉस वैल्यू एडिशन ये है जिन्नी उन्हें वैल्यू ऐड की उत्ते, ठीक है। वैल्यू एडिशन 1 लाख की वैल्यू फार्मर ने पाई, 1 लाख की वैल्यू इंडस्ट्री ने, 1 लाख की जी शॉप वाले ने, ठीक है। ये की है सारा, इनू कहते GVA, सिंपल लैंग्वेज ग्रॉस वैल्यू एडिशन, GVA, ओके। समझ आए इत्थे तक, ठीक है। इनू अपने ओहदे विच लिख लो। एक तो ये तरीका वा
कि मतलब किन्नी किन्नी वैल्यू लगाई गई वो कर लो ग्रॉस वैल्यू एडिशन। ओके, दूसरा तरीका की है दा दूसरा तरीका की है दा कि फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, ठीक है, अगर फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जाइए तो फॉर्मूले में लिखा है, देखो आ लाइन पढ़ो, फॉर्मूले बिठा नहीं सकती क्योंकि समझाना है कि जीवीए इज डिफाइंड एज वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट कंजम्पशन। मतलब उन्हें क्या कि जीवीए का एक और मतलब होता डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, जीवीए का डेफिनेशन के अकॉर्डिंग की मतलब होता, जीवीए का डेफिनेशन के अकॉर्डिंग मतलब है कि जितनी भी आउटपुट आई वैल्यू ऑफ आउटपुट नु वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, इंटरमीडिएट कंजम्पशन इसका मतलब ये है कि जिन्नी भी आउटपुट आई ओदे विचों जिन्ना भी चीज उन्हें बनाने ਨੂੰ लगा उन्हें माइनस कर दो। ठीक है, मतलब किन्ने दी सेल हुई टोटल, ठीक है, 1 2 3 3 4 5 6 लाख दी सेल हुई टोटल। ठीक है, सेल किन्ने दी 6 लाख दी, किदा किसान ने बेची 1 लाख दी, अगे जाके इंडस्ट्री ने बेची 2 लाख दी, कंपनी जेडी मतलब कि दुकानदार ने बेची 3 लाख दी। ठीक है, एक किन्नी होगी टोटल 6 लाख, 1 + 2 + 3 6 लाख दी। ठीक है, जीवीए दी अगर ਅਸੀਂ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਚੱਲੀਏ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਚੱਲੀਏ ਕਿ ਗ੍ਰੋਸ ਵੈਲਿਊ ਐਡੀਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਗ੍ਰੋਸ ਵੈਲਿਊ ਐਡੀਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਲ ਹੋਈ मतलब जिन्नी उस प्रोडक्ट की वैल्यू है, जिन्नी उस प्रोडक्ट की वैल्यू है, ठीक, क्योंकि की वैल्यू कहती है टेबल या चेयर कोई भी ले लो। ठीक है, चेयर या टेबल की वैल्यू है कितनी है 6 लाख, 6 लाख ओदी वैल्यू है। ठीक है, ओदे विचों माइनस कर दो, ठीक है, ओदे विच माइनस कर दो जो भी विच तुहाडा वैल्यू इंटरमीडिएट्स लगा, इंटरमीडिएट कंजम्पशन की ओनू बढ़ाने दे लई जो भी लेबर्स लगा, रॉ मटीरियल लगा। ठीक है, जिद्दां कि हुण मैं क्या कि इंडस्ट्री ने 1 लाख दी उनको लक्कड़ ले ली। ठीक है, हुण 1 लाख तो उन्हें चेयर बना ली, ओदी एक स्ट्रक्चर तैयार की, कुर्सी बना ली, पेंट वगैरह किया, ओदा डिजाइन किया, वो सारा की है इंटरमीडिएट, मतलब उस चीज नू फाइनल बनाउण विच जिहड़ी चीज़ां यूज होई है। मान लो जिवें आटा, आटे नू ब्रेड बनाउण विच, ठीक है, जो चीज़ां यूज होंदियां, मशीनां यूज होंदियां, और प्रोडक्ट यूज होंदे, उहनूं कहंदे इंटरमीडिएट्स गुड्स, रॉ मटीरियल जिहड़ा विच यूज होंदे आ। ठीक है, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੰਟਰਮੀਡੀਏਟਸ ਕੀ ਕਰ ਦੋ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦੋ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇੰਟਰਮੀਡੀਏਟ ਗੁੱਡਸ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, मतलब ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਲੱਕੜ ਹੀ ਤੇ ਸੀ ਤੇ ਲੱਕੜ ਹੀ ਅੱਗੇ ਵੇਚਤੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਪਰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੇ 1 ਲੱਖ ਤੋਂ 2 ਲੱਖ मतलब 1 ਲੱਖ ਦੀ ਖਰੀਦੀ 2 ਲੱਖ ਦੀ ਵੇਚੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਖਰਚਾ ਵੀ ਤੇ ਆਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ मतलब ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਵੁੱਡ ਤੋਂ ਲੱਕੜੀ ਤੋਂ ਚੇਅਰ ਬਣਾਉਣ ਤੱਕ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜਾ ਖਰਚ ਵਿੱਚ ਸਮਾਨ ਲੱਗਾ। ठीक है, कितना लगा 1 लाख। ठीक है, क्योंकि 1 लाख की वैल्यू सी है। ओके, तो इनू माइनस कर दो। ठीक है, 1 लाख इत्थे लगा, फिर उन्हें इत्थे जिहड़ा किसान ने खर्चा लाया, सॉरी किसान दा नुकसान, किसान दी लकड़ी सी। ठीक है, उन्हें ऊपर जिहड़ा लगाया खर्चा किया 1 लाख इत्थे। ठीक है, उन्हें साफ सफाई करन ते हुण फैक्ट्री ने 1 लाख तो 2 लाख, ठीक है, लाख रुपए की 2 लाख की बेची क्योंकि उन्हें 1 लाख का उत्ते मतलब इंटरमीडिएट्स गुड्स लाई है, रॉ मटीरियल जो भी उन्हें सही करन दे लई। ठीक है, उस तो बाद रिटेलर शॉपकीपर ने जो 2 लाख की चीज़ लैके 3 लाख की बेची तो उन्हें जो ट्रांसपोर्ट लगाया, ठीक है, डिलीवर करने का सारा सिस्टम सारा उन्हें खर्चा चुकाया 1 लाख का। ठीक है, 1 लाख ये हो गया 2 3 लाख माइनस कर दो इनू, बचा कितना 3 lakhs। ठीक है, तो 3 lakhs इज इक्वल टू दिस 3 lakhs, दोनों बराबर आ गए। ठीक है, मतलब दोवें तरीके तो जीवीए कर सकते ग्रोस वैल्यू एडिशन। समझ आया ग्रोस वैल्यू एडिशन की होंदा। ठीक है, मतलब टोटल सेल विचों जिन्नी तुहाडी इंटरमीडिएट्स गुड लगिया, जिन्ना तुसी रॉ मटीरियल ट्रांसपोर्ट यूज किया, पेंट यूज किया, उन्होंने कुर्सी नूं बनाउण लई जो डिजाइन यूज किया। ठीक है, सब कुछ एक सिंपल लकड़ी तो लैके कुर्सी बनाउण तक जिहड़ा विचला खर्चा आया, विचलियां चीज़ां यूज होईयां उन्होंने माइनस कर दो। ठीक है, टोटल सेल चो मतलब कुर्सी की टोटल सेल हुई 6 लाख लगे। ठीक है, जिन्ना उन्हें खरीदिया फिर उन्हें 6 लाख लगे, 6 लाख जो माइनस कर दो रॉ मटीरियल कच्चे पदार्थ जो यूज हुई चीज़ां। ठीक है, तो जो तुम माइनस करोगे तो की मिल जाएगी जीवीए ग्रोस वैल्यू एडिशन। एक तो आ तरीका, दूसरा ये है कि जिन्नी जिन्नी मतलब उन्हें मतलब खर्चा किया उन्होंने अलग कट लो। ओके, वैसे हम इतना क्वेश्चन आऊगा नहीं कि मतलब कि इदा कट के दिखाओ, बस ये तुम एग्जाम्पल है ताकि तुम वधिया समझ आ जाए कि ग्रोस वैल्यू एडिशन हुंदा की है। ओके, हुणे स्टेटमेंट देखांगे उहदे अकॉर्डिंग वधिया समझ आ जाएगा।
जीवीए, ठीक है। ग्रॉस वैल्यू एडिशन हुंदा क्या है? ग्रॉस वैल्यू एडिशन हुंदा है, ठीक है, डेफिनेशन पढ़ो समझ आ जाएगा। ग्रॉस वैल्यू एडिशन हुंदा है जो वैल्यू ऑफ आउटपुट, ठीक है, कितनी ओदी शेयर दी वैल्यू सी 6 लाख, ठीक है, किसान तो गई इंडस्ट्री च, ठीक है, फार्मर तो गई इंडस्ट्री विच, इंडस्ट्री तो गई किथे शॉप ते गई, ठीक है, ते ये टोटल जेडी सेल होई, टोटल जेडी सेल होई जिदा पिछले 6 लाख होई, ठीक है, माइनस कर दो जेडियां भी वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट कंजम्पशन जो भी ओनु बनाने विच, हुण लकड़ी सी, ठीक है, लकड़ी तो चेयर बनाई कुर्सी बनाई, ते जिन्ना भी लकड़ी तो कुर्सी तक जो इंटरमीडिएट्स गुड्स केड़ियां हुंदियां ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਟਾ, ਆਟੇ ਤੋਂ ਬ੍ਰੈਡ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਲੱਕੜ ਤੋਂ ਟੇਬਲ ਚੇਅਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈ ਲਓ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਟਰੈਕਟਰ ਗੱਡੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਉਹਦੇ ਅਸੈਂਬਲ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਪਾਰਟਸ ਸਾਰੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਯੂਜ਼ ਹੋਈਆਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਂਟ ਯੂਜ਼ ਹੋਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਹੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਟਰਮੀਡੀਏਟਸ ਗੁੱਡ, ਤੇ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦੋ ਇੰਟਰਮੀਡੀਏਟਸ ਗੁੱਡ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ 3 ਲੱਖ ਸੀ ਤੇ ਬਚ ਕਿੰਨਾ ਗਿਆ 3 ਲੱਖ ਜਿਹੜਾ ਬਚਿਆ ਉਹ ਕੀ ਹੈ जीवीए। ओके समझ आया, ठीक है। ਅਸੀਂ जीवीए ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕਿਉਂ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ जीवीए ਨੂੰ ਮੇਜ਼ਰ ਕਰ ਸਕੀਏ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਸੈਕਟਰ ਕਿ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਮਤਲਬ ਕਿੰਨਾ ਉਹਦੀ ਮਿਹਨਤ ਲੱਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਲੱਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ जीवीए ਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਸਪਲਾਈ ਸਾਈਡ, सप्लाई साइड का कितना कंट्रीब्यूशन रहा, देखिए जितना साडे असीं टैडी बेयर लेने, आईफोन लेने, टेबल चेयर, ठीक है, फ्रिज लेने, हुण सानूं पता वो साडे कोल चीज़ आई पर ओनू बनाउण तक साडे तक पहुंचाउण तक जिहड़ा कंट्रीब्यूशन लगा, ठीक है, सप्लाई साइड का इंडस्ट्री का लगा, प्रोड्यूसर का लगा, सैक्टर का लगा, ओहदी कंट्रीब्यूशन देखण लई असीं जीवीए मेजर करते हैं। ओके ठीक है, सिंपल अगर ये डेफिनेशन होती तो किहदे बारे दस्सण दी जीवीए। दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जीवीए ते बनदा है कि जीवीए पहला काउंट कीती जांदी सी फैक्टर कॉस्ट ते, फैक्टर विच किहड़े होंदे लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप। हुण फैक्टर जीडीपी किंदा फैक्टर कॉस्ट वो नहीं मैं दसांगी, टॉपिक बहुत लंबा है ना, असीं अनइम्प्लॉयमेंट बारे करना, ठीक है। वैसे क्लास विच कराया फिर भी तुहानूं कोई डाउट है मैं नैक्सट सैशन विच दोबारा समझा दांगी। ओके फैक्टर कॉस्ट लैंड, लेबर, कैपिटल, ओके, एंटरप्रेन्योरशिप और ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਹੈਜ਼ ਪਹਿਲਾਂ जीवीए ਮੇਜਰ ਕਰਦਾ ਸੀ ਫੈਕਟਰ ਕੋਸਟ ਤੇ, ਹੁਣ ਕਿਤੇ ਕਰਦਾ ਬੇਸਿਕ ਪ੍ਰਾਈਸ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਹੁੰਦਾ ਕਿ जीवीए ਕਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦੀ ਫੈਕਟਰ ਕੋਸਟ ਤੇ ਕਿ ਬੇਸਿਕ ਕੋਸਟ ਤੇ, ਹੁਣ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬੇਸਿਕ ਪ੍ਰਾਈਸ ਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬੇਸਿਕ ਪ੍ਰਾਈਸ ਤੇ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦੀ। ਬੇਸਿਕ ਪ੍ਰਾਈਸ ਤੇ ਅਗਰ ਪੁੱਛੇ ਤੇ ਬੇਸਿਕ ਪ੍ਰਾਈਸ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਐਡ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਟੈਕਸ ਪਲੱਸ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਸਬਸਿਡੀ ਮਾਈਨਸ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। मतलब प्रोडक्ट जो बनया मान लो टेबल बनया, ठीक है, टेबल के उत्ते, ठीक है, टेबल बनाने ते जेड़ा टैक्स लगा, ठीक है, टैक्स सरकार ने जीएसटी वगैरह लगाया, ठीक है, और जी सबसिडी दी ओनू माइनस कर दो, ठीक है, जिवें सिलेंडर है सिलेंडर ते टैक्स नू ऐड कर दो और सिलेंडर ते अगर सरकार सबसिडी दिंदी जिद्दां इंसेंटिव दिंदी है, ठीक है, ताकि जेडे पिंडां वाले चुल्हे का घट यूज़ करन, सिलेंडर का यूज़ करन, ठीक है, एलपीजी कनैक्शन लगा उत्ते जी सबसिडी दी जाती ओनू माइनस कर दो ते जीवीए आ जाएगी एट बेसिक प्राइस, ठीक है। पहला जीवीए चेक की जाती सी फैक्टर कॉस्ट से, ठीक है, जो फैक्टर कॉस्ट से की जाती सी उदों टैक्स माइनस किया जाता सी, सबसिडी प्लस की जाती सी, ठीक है, तो ये याद रखना, ठीक है। जीवीए हुण असीं कित्थे देखते हैं बेसिक प्राइस से जिहदे विच टैक्स ऐड किया जाता और सबसिडी माइनस की जाती है। ओके ठीक है, नैक्सट असीं पढ़ते हैं अनइम्प्लॉयमेंट बारे। अनइम्प्लॉयमेंट बारे पढ़ांगे असीं कि मतलब कि न्यूज़ विच क्यों सी। ओके हाँ एक और डाउट सी डेप्रीसीएशन, ठीक है, तो टॉपिक बहुत लंबा हो गया, ठीक है, सिंपल मैं दस दी डेप्रीसीएशन की हुंदा। देखो दो चीज़ां ने डेप्रीसीएशन ते डीवैल्यूएशन। डेप्रीसीएशन ते डीवैल्यूएशन दोवां दा मतलब काम एक ही है। जो तो रुपये की वैल्यू डाउन हो जाए, रुपये की वैल्यू डाउन हो जाए, ठीक है, मतलब मान लो कि 1 रुपया बाहरली करंसी के कंपैरिजन, ठीक है, 1 रुपया मतलब $72 का $1 रुपया मिलता, ठीक है, या फिर 82 यूरो का 1 रुपया मिलता, मतलब रुपये की वैल्यू घट है, ठीक है, डॉलर के कंपैरिजन यूरो के कंपैरिजन
ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਡੈਪਰੀਸੀਏਸ਼ਨ ਐਂਡ ਡੀਵੈਲੂਏਸ਼ਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਡੈਪਰੀਸੀਏਸ਼ਨ ਡੀਵੈਲੂਏਸ਼ਨ ਦਾ मतलब है ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੀਮਤ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਫੋਰਨ ਕਰੰਸੀ ਦੇ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਡਾਲਰ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵੱਧ ਗਈ, ਰੁਪਇਆ ਘਟ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਯੂਰੋ ਦੀ ਕੀਮਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇੰਡੀਅਨ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੀਮਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਬਸ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ 'ਚ ਫਰਕ ਕੀ ਹੈ? ठीक है, फर्क ये है कि डेप्रीसीएशन मार्केट ते डिपेंड करता एक्सचेंज रेट ते। ठीक है, ये मार्केट करके रुपए की वैल्यू घटती है। ओके, और डीवैल्यूएशन जो गवर्नमेंट आप घटाती है, गवर्नमेंट जो रुपए की वैल्यू आप घटाती है। ठीक है, गवर्नमेंट आप भी करती है काम, क्योंकि इहदे नाल साडा एक्सपोर्ट वधदा वा, एक्सपोर्ट इंक्रीज हुंदा ते जिहड़ियां बाहरों चीज़ां इंपोर्ट करदे आ ओह घटदियां। ठीक है, इहदा नुकसान भी है थोड़ा जिहा। ठीक है, बट एक्सपोर्ट वधदा इहदे नाल, तां करके डीवैल्यूएशन डेप्रीसीएशन जरूरी है। ओके, ठीक है, एक हद तक डेप्रीसीएशन समझ आ गया। डीवैल्यूएशन दो दा मतलब यही है जो रुपए की कीमत घट जे। ओके, स्टार्ट करते हैं चैप्टर अपना। ओके, अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है, ये सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी जी है, ये अनएम्प्लॉयमेंट का डेटा रिलीज करती है। ठीक है, सीएम हुण ये न्यूज़ विच है। ठीक है, इन्हें डेटा रिलीज किया, इस करके इस ऑर्गेनाइजेशन का भी पता होना चाहिए तुहानूं, ये भी पूछ सकते। सीएमआई की है? इंडिपेंडेंट थिंक टैंक है, इंडिपेंडेंट थिंक टैंक है। जिवें नीति आयोग एक थिंक टैंक है ना, उस तरह CMI भी एक थिंक टैंक है, बट फर्क ही है, नीति आयोग सरकार लिए काम करता। ठीक है, बट CMI एक की है नॉन गवर्नमेंट कंपनी है, नॉन गवर्नमेंट एक प्राइवेट कंपनी है। ठीक है, सिंपल याद रखना, एक प्राइवेट कंपनी है। ਇਹਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ? ਬਿਜ਼ਨਸ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨੀ, ਟ੍ਰੈਂਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਕਿ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਚੱਲਣ ਦਿਆ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਚੱਲਣ ਦਿਆ, ਉਹਦਾ ਡੇਟਾ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ मतलब ਇਹਨੇ ਅਨਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਡੇਟਾ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਸੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨੇ 2016 ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਡੇਟਾ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਹੋਰ ਵੀ ਡੇਟਾ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਡੇਟਾ मतलब ਰਿਪੋर्ट वगैरह पब्लिश करती है। फिलहाल जी बेरोजगारी न्यूज़ में ही, क्योंकि दिसंबर 2021 में अनइंप्लॉयमेंट रेट 7.9% हो गया सी। ठीक है, फिर फरवरी 2022 में 8.10 चल गया सी। ठीक है, बट हुण की बेरोजगारी रेट घटिया वा। ओके, मार्च में 7.6 रहा और जून, ठीक है, जून 2022, ठीक है, थोड़े दिन पहला, ठीक है, जिहड़ा अनइंप्लॉयमेंट घट के कितना हो गया 7.2%। ओके, सब अगर बेरोजगारी देखी जाए तो अर्बन से ज़्यादा शहरीकरण। ठीक है, शहरों में बेरोजगारी ज़्यादा है 8.0% और पिंडा में कितनी है 6.8%। ठीक है, बस इन्ना याद रखना। रिपोर्ट किन्ने कड्डी है अनइंप्लॉयमेंट की? ठीक है, CMIE ने कड्डी है। ये अकॉर्डिंग, ठीक है, जी बेरोजगारी है मतलब 8 रही सी, 8.10% रही सी फरवरी में। ठीक है, हुण घट गई हम 7.2%। ओके, ਇਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਕਿਹੜੇ ਸਟੇਟਸ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਹੈ? ਠੀਕ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ, ਫਿਰ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਫਿਰ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ, और सब तो घट है छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और गुजरात। ठीक है, CMI जी है एक और रिपोर्ट जारी कर दी है। CMI है ये लेबर भी रिपोर्ट जारी कर दी है, लेबर पार्टिसिपेशन रिपोर्ट। ठीक है, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रिपोर्ट भी जारी कर दी है कि किन्ने के लेबर इंगेज है, किन्ने वूमेन इंगेज है, किन्ने आदमी जुड़े हुए हैं। ठीक है, लेबर फोर्स विच किन्ने मतलब औरतां जुड़ियां हुई हैं, पिंडां विच किन्ने, शहरों में किन्ने, इस सब की रिपोर्ट जारी करते हैं। ठीक है, ये अकॉर्डिंग जो लेबर फोर्स विच ने, ठीक है, वर्किंग पॉपूलेशन है ज़्यादा रूरल इंडिया की है। ठीक है, शहरों के कंपैरिजन पिंडां विच लेबर फोर्स ज़्यादा है। ठीक है, नैक्सट अनइंप्लॉयमेंट होंदी की है? बेरोजगारी होंदी है कि जदों की बेरोजगारी का मतलब कि जदों काम चाहिए पर काम मिले ना, उन्होंने कहते बेरोजगारी कहते। मतलब कोई किसी को स्किल है, एफिशिएंसी है, वो काम कर सकता, उसकी एबिलिटी है और काम लभन दिया, और उन्होंने काम नहीं मिलता, उन्होंने कह देंगे बेरोजगारी। ठीक है, बेरोजगार अगर व्हेन अ पर्सन हु इज एक्टिवली सर्चिंग फॉर एम्प्लॉयमेंट इज अनेबल टू फाइंड वर्क। ठीक है, मतलब वो काम लभन दिया पर काम मिला नहीं दिया, उन्होंने कह देंगे अनइंप्लॉयमेंट। अनइंप्लॉयमेंट रेट का फार्मूला की है? ठीक है, पता होना चाहिए कि जिन्ना टोटल लेबर फोर्स है,
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਲੇਬਰ ਫੋਰਸ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਕੇ 100 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਨਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਵਰਕਰ ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾय ਟੋਟਲ ਲੇਬਰ ਫੋਰਸ ਇਨਟੂ 100। नेक्स्ट, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन NSSO, ठीक है, NSSO द्वारा डिफाइन किया गया कि एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट ऑन द फॉलोइंग एक्टिविटीज, ठीक है, ठीक है। ਇਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ NSSO द्वारा नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन द्वारा एम्प्लॉयड ਕਿਹਨੂੰ ਕਵਾਂਗੇ, ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਵਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਲਰੇਡੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੌਬ 'ਚ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਜੌਬ ਵਿੱਚ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਵਾਂਗੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਹੈ ਕੋ एम्प्लॉयड है। अनएम्प्लॉयड किन्नू कवांगे कि जो काम लभ रहा पर काम मिल नहीं रहा, ठीक है। तीजी कैटेगरी आ जाती है ना ही वो काम लभदे ना ही वो काम करना चाहते हैं, ओके। ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਅਪਰੋਚ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਡੇਟਾ ਕਲੈਕਟ ਕਰਨ ਲਈ। ਇੱਕ ਡੇਲੀ ਬੇਸਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿ ਦਿਨ ਵਿੱਚ 1 ਘੰਟਾ ਵੀ ਕੰਮ ਨਾ ਮਿਲੇ, ਠੀਕ ਹੈ, 1 ਘੰਟਾ ਵੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣ ਦੇ ਉਹਨੂੰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਿਰਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਵੀਕਲੀ ਬੇਸਿਸ कि हफ्ते में किसी एक दिन भी 1 घंटे लिए भी काम ना मिले, ठीक है, वीकली बेसिस। यूजुअल स्टेटस से बेस ते कि साल दे बेस ते, 1 साल दे बेस ते कि कितनी बेरोजगार है, मतलब 1 साल तक, मतलब 1 साल तक जिन्होंने काम ही ना मिले होवे, ठीक है। डेली दे बेस ते कि डेली मतलब डेली बेस ते कि एक दिन में अगर घंटा भी काम ना मिले होवे। वीकली बेस ते देखांगे कि हफ्ते में काम ना मिले होवे और साल में ही किसी को काम ना मिले होवे, उस हिसाब नाल डेटा कढ़िया जाता है, ओके। हुण है टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है, टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट करांगे। डिस्कस्ड अनएम्प्लॉयमेंट है कि सिंपल, मतलब सिंपल लैंग्वेज समझाऊंगी सारे, ठीक है, ताकि अगर तुहानू मैं जिद्दां कहंदी हां कि रटन की लोड़ नहीं, ना कोई पैराग्राफ पढ़न की लोड़ है, ना तुहानू बुक्कां रटन की लोड़ है, बस एक बार तेरे दिमाग में जो कंसैप्ट बह जाना चाहिए, फिर उन्हां रिलेटेड 100 क्वेश्चन आ 200 क्वेश्चन आ तो ईजिली सॉल्व कर लो, बस तुहाडे दिमाग च कंसैप्ट बैठना चाहिए कि इसका मतलब की है, ओके। डिस्कस्ड अनएम्प्लॉयमेंट का सिंपल मतलब है कि मतलब छोटे जे काम नूं ज़्यादा लोग लगे होण, ठीक है, मतलब मान लो 20 रुपए का काम है, काम कर रहे 5 जाने, ठीक है, 20 रुपए का काम है कोई, ठीक है, उन्होंने 5 बंदे काम कर रहे तो किन्ने पैसे मिलणगे उन्होंने, ठीक है, 4 रुपए एक जाने को मिलणगे, इस की किसी का प्रॉफिट होएगा, ठीक है। ਉਹਦੇ उल्ट 20 रुपए का काम है 2 बंदे कर रहे, ठीक है, 10 रुपए एक जाने को मिलणगे, तो ये हुंदा वा डिस्कस्ड अनएम्प्लॉयमेंट। जिवें ਇਹਦਾ सब तो वधिया एग्जांपल एग्रीकल्चर सैक्टर, खेतीबाड़ी, ठीक है, खेतीबाड़ी च इन्नी की जमीन है, हुण 1 किला जमीन है किसी किसान को, ਉਹਦੇ 4 ਮੁੰਡੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ 4 ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਵੰਡ ਲਈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਉਹ ਜਦੋਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, 1 ਕਿੱਲਾ ਪੂਰਾ ਵਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਜ਼ਮੀਨ ਕੀ ਹੈ, ਵੰਡੀ ਗਈ, ਵੰਡਣ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋ ਗਏ। ਹੁਣ ਇੰਨੀ ਕੁ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਵਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ, ਉਹ ਦਿਹਾੜੀ ਵਾਲੇ भी लाएगा, अपनी फैमिली भी लाएगा। हुण ये भी इदां करेगा, ठीक है, मान लो इत्थे 5 बंदे काम करनगे, इत्थे 5 बंदे, इत्थे 4 करनगे, इत्थे 6 बंदे काम करन। जिहड़ी पहला 1 किला जमीन सी उत्थे 1 बंदा काम करदा सी, 2 होर मान लो लेबर्स लगा दिंदा सी। हुण ठीक है, हुण एक ही जमीन वंडी गई, हुण एक जमीन ते 5-5 बंदे काम करन दे, ते जिहड़ा प्रॉफिट है वो भी चल जाएगा, जीरो च चल जाएगा, ठीक है। पहला किसान कमाउंदा सी 1 लाख, हुण 50,000 भी नहीं कमा पाते, ठीक है, सारिਆਂ ਦੇ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ 10,000 ਕਮਾਉਂਦੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਾਰਜਨਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ डिस्कस्ड अनएम्प्लॉयमेंट जो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜ਼ੀਰੋ ਹੋ ਜਾਏ, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ਜਦੋਂ ਜ਼ੀਰੋ ਹੋ ਜਾਏ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ डिस्कस्ड अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਸੀ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਸੀ ਉਹ 1 ਲੱਖ ਕਮਾਉਂਦਾ ਸੀ, ठीक है, फिर वो मतलब कि थोड़ा बीमार रहन लग पिया, ठीक है, तो उन्हें उत्थे करता 5 बंदे लाते होर काम करने लई, ठीक है। ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ 5 ਬੰਦੇ ਲਾਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ ਉਸ ਖੇਤ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਕਿੰਨਾ ਮਿਲਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਕਿੰਨਾ ਮਿਲਿਆ 50,000 ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, 50,000 ਦਾ 50,000 50,000 ਦਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਮਿਲਿਆ, ਓਕੇ। ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ मतलब कि ਉਹਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ 4 ਮੁੰਡੇ ਸੀ ਤੇ 4 ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਵੰਡ ਕੇ ਉੱਪਰ ਹੋਰ 5 ਦਿਹਾੜੀ ਵਾਲੇ ਲਾਤੇ। ਹੁਣ 50,000 ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ 1 ਲੱਖ ਮਿਲਣ ਦਿਆ ਸੀ ਉਹ ਇੱਕ ਹਿਸਾਬ ਦਾ ਜ਼ੀਰੋ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਏ
ठीक है, मतलब जिन्ना काम है उस तो वध लोग लगे पे, ਉਹਦੇ ਨਾਲ प्रॉफिट जीरो हो गया, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ डिस्कस्ड अनएम्प्लॉयमेंट। डिस्कस्ड अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादातर देखी जाती है खेती एग्रीकल्चर में या फिर अनऑर्गेनाइज सैक्टर में। अनऑर्गेनाइज सैक्टर किहड़ा हुंदा? अनऑर्गेनाइज सैक्टर ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਫਿਕਸ ਜੌਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੰਟਰੈਕਟ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਐਕਟ ਬਣੇ ਪਏ ਆ, ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੈਲਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਅਲਾਉੈਂਸ ਮਿਲਦੇ, EPF ਮਿਲਦਾ ਵਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਹੋਰ ਸਾਰੀ ਸੁਵਿਧਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਨऑर्गेनाइज ਸੈਕਟਰ ਜਿਹਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਮਤਲਬ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜੂਸ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਹੈ, ਅੱਜ ਲਾਈ ਕੱਲ ਨਹੀਂ ਲਾਈ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਚਾਹ ਦੀ ਰੇਹੜੀ ਅੱਜ ਲਾਈ ਕੱਲ ਨਹੀਂ ਲਾਈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਨऑर्गेनाइज ਕੀ ਮਤਲਬ ਫਿਕਸਡ ਸੈਲਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਫਿਕਸਡ ਬੈਨੀਫਿਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਓਕੇ। एग्रीकल्चर ते अनऑर्गेनाइज सैक्टर में की डिस्कस्ड अनएम्प्लॉयमेंट होंदा। अनऑर्गेनाइज सैक्टर में कि चाह की रेहड़ी है, उत्ते पूरा टब्बर ही लगा पाया, मतलब जी चाह की रेहड़ी किसी बंदे ने लाई, उत्ते मतलब पत्नी भी उत्थे काम करन दी, 2 मुंडे है, 3 मतलब जो कुड़ियां वा, ठीक है, वो पढ़न की बजाय उत्थे काम करन दे, ठीक है। तो उन्होंने कहते डिस्कस्ड अनएम्प्लॉयमेंट कि लोग ज़्यादा इनवॉल्व होण और काम घट होए, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ प्रॉफिट आउंदा वो की होंदा जीरो हो जाता। समझ आ गया? नेक्स्ट सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट मतलब सीजन के अकॉर्डिंग, ठीक है। ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਗਰਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਖਰੀਦੋਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਗਰਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਲ ਵਿੱਚ ਚਲ ਜਾਓ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਾਪ ਤੇ ਚਲ ਜਾਓ, ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਰ ਕਲੋਥ ਮਿਲਣਗੇ ਕਿ ਨਵੇਂ ਟ੍ਰੈਂਡ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਮਰ ਕਲੋਥ ਆਣਗੇ। ਉੱਥੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਲਗਾਏ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਜ਼ਨਲ ਅਨਐਮਪਲੋਇਮੈਂਟ। ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ ਮੈਰਿਜ ਪੈਲੇਸ। ज़्यादातर जो मैरिज है वो होंगी सर्दियों में, विंटर में होंगी है क्योंकि पंजाब च गर्मी बहुत है, पंजाब के पूरे इंडिया में की गर्मी रही है, इस करके ज़्यादा ब्याह कदों रखे जाते? सर्दियों च रखे जाते। तो बाकी जो मैरिज पैलेस विंटर जो सर्दियों च रखे जाते, समर में बेरोजगार हो जाते गर्मियों में, ठीक है। इस तरह का सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट ये होर बेस्ट एग्जाम्पल है कि जिदा पता है वाढी चलन दी है, ठीक है, उस टाइम मतलब कि लोड़ पैंदी है, लेबरस की लोड़ पैंदी है। हुण वाढी टाइम ते लेबरस मौजूद हुंदे, पर उस तो पहला जो फसल लगाई गई, ठीक है, 6 महीने मतलब कोई काम नहीं रहा उत्थे, तो 6 महीने तक जिहड़े वो दिहाड़ी जिहड़े उत्थे काम करदे, वाढी दा काम करदे, 6 महीने तक वो बेरोजगार रहिंदे, ठीक है। जो वाढी दा काम हुंदा, ठीक है, तो उदों मतलब कि झोना कटाई वगैरह उदों काम हुंदा, तो उदों मतलब कि लेबर हायर कीते जांदे आ काम करन दे लई। फिर वो जो हो जाता खत्म, फिर दूजी फसल आई जाती, फिर 6 महीने फिर उन्होंने वेट करना पैंदा, तो 6 महीने तक बेरोजगार रहते, उन्होंने कहते सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट होंगी जो सीजन के अकॉर्डिंग आती, समझ आ गया? सीजन के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट है इन सिंपल लैंग्वेज समझानी है। स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट होंगी है कि मान लो कि पहला की सी जिहड़ा काम किया जाता सी फाइलों ते किया जाता सी, पेपर वर्क काम सी जो कंप्यूटर का घट यूज होंदा सी, ठीक है। जिहड़े प्राइवेट डिपार्टमेंट या फिर गवर्नमेंट सरकारी डिपार्टमेंट है उन्होंने हुण जिहड़े पुराने है, ठीक है, जिन्हां दी रिटायरमेंट एज होने वाली है, हुण उन्होंने सारी उम्र ते फाइलों ते काम किया, ठीक है, उन्होंने फाइलां बना के स्टोर करके रखे गए, ओके। हुण अचानक सरकार ने कहता कि तुसी कंप्यूटर यूज करो, सारी जिहड़ी इंफॉर्मेशन है वो ऑनलाइन स्टोर करो, कंप्यूटर च स्टोर करो, ठीक है। हुण जिहड़े मतलब कि एज है जिन्हां दी रिटायरमेंट 2 सालों में है, हुण वो कंप्यूटर सीखणगे ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੰਪਿਊਟਰ ਕਿੱਦਾਂ ਸਟੋਰ ਕਰਨਾ ਔਰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਜੌਬ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਟਰਕਚਰਲ ਅਨਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ। ਸਟਰਕਚਰਲ ਅਨਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਜਦੋਂ ਕੰਪਨੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਆ ਜਾਏ, ਜਦੋਂ ਸਕਿੱਲ ਜਦੋਂ ਮਿਸਮੈਚ ਹੋ ਜਾਣ, ਜਦੋਂ ਮਿਸਮੈਚ ਹੋ ਜਾਣ, ਮਿਸਮੈਚ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੋ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਜੌਬ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਕਿੱਲ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਦੇ ਜੌਬ ਨਾਲ ਮੈਚ ਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਣ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਮਿਸਮੈਚ। मान लो जिदा है कि किसी कंपनी को चाहिए कि मतलब जो कम्यूनीकेशन है, जो इंग्लिश स्पीकिंग है, ठीक है, इंग्लिश स्पीकिंग बहुत वधिया होवे, वो वधिया तरीके नाल बोल सके, उदा बहुत टैलेंट है, ठीक है, वो मतलब हैकिंग वगैरह कर सकता, कंप्यूटर के बहुत सारे प्रोग्राम मतलब हैंडल कर सकता, सॉल्व कर सकता, बट उन्हें इंग्लिश नहीं आती, ठीक है। वो भी इत्थे हुंदा कि बहुत सारी कंपनियों को पहले चाहिए होंदा कि तुहानूं इंग्लिश आनी चाहिए है। होर भी बहुत सारे इहो जिहे स्किल है, हुण कंप्यूटर है, कई कंपनियों को चाहिए कंप्यूटर की नॉलेज चाहिए, हुण की करदी कंप्यूटर, वो कंपनियां की करदी इहो जिहे लोकां नूं कढ दिंदी जिन्हां नूं कंप्यूटर की नॉलेज नहीं हैगी, ठीक है। तो सिंपल लैंग्वेज में स्ट्रक्चर अनइंप्लॉयमेंट हुंदा कि जदों उत्थे कोई नवीं एडवांस टैक्नोलॉजी आए तो उत्थे दे इंप्लॉयज़ नूं उस बारे ना नॉलेज हो, जदों खुद जॉब छड्ड दिंदे आ जां कंपनी उन्हां नूं कढ दिंदी है, ठीक है। सिंपल जदों तुहाडे स्किल तुहाडी नौकरी नाल मैच ना कर, उहनूं कहंदे स्ट्रक्चरल अनइंप्लॉयमेंट।
ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਸਰਕਾਰੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਪੇਪਰ ਵਰਕ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਪੁੱਛੋ ਨਾ ਸਰਕਾਰੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਜਾਂ ਟੀਚਰਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਏਜ 45 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਹੁਣ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਿੱਖਣੇ ਪੈਣੇ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਟਰਕਚਰਲ ਅਨਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ। ਸਾਈਕਲਿਕ ਅਨਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ, ਸਾਈਕਲਿਕ ਅਨਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹਦਾ ਕੰਪਨੀ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਪਨੀ ਪੂਰੀ ਪੀਕ ਤੇ ਸੀ, ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਕਮਾਉਂਦੀ, ਫਿਰ ਅਚਾਨਕ ਡਿੱਗ ਜਾਂਦੀ, ਰਿਸੈਸ਼ਨ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਰਿਸੈਸ਼ਨ ਆਉਂਦਾ, ਰਿਸੈਸ਼ਨ ਆਉਣ ਦੇ ਕਈ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਵਰਲਡ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਨਾ ਮਤਲਬ ਕੁਛ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹੋ ਜੇ, ਕੁਛ ਲੜਾਈ ਛਿੜ ਜੇ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕੰਪਨੀ ਤੇ ਅਸਰ ਹੋ ਜੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜੇ, ਉਹਦਾ ਰਿਸੈਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ। ਰਿਸੈਸ਼ਨ ਜਿੱਦਾਂ ਮੰਨ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ ਕੋਵਿਡ-19, ਜਦੋਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਆਇਆ ਸੀ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦੀਆਂ, ਲੋਕੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਸੀ, ਅੰਦਰ ਲੋਕਡਾਊਨ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਣ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਾਈਕਲਿਕ ਅਨਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ। ਸਾਈਕਲਿਕ ਅਨਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਮਤਲਬ ਰਿਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਟਾਈਮ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਪਨੀ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਮਾਉਂਦੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਰੱਖੇਗੀ। ਟੈਕਨੋਲੋਜੀਕਲ ਅਨਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ, ਟੈਕਨੋਲੋਜੀਕਲ ਅਨਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਠੀਕ ਹੈ, 5 ਬੰਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ, 5 ਆਦਮੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਉਸ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਸ਼ੀਨ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਮਸ਼ੀਨ ਬਣਾਏਗੀ ਤੇ 5 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਗਏ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋ ਗਏ, ਅਨਇੰਪਲੋਇਡ ਹੋ ਗਏ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀਕਲ ਅਨਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ। ਜਦੋਂ ਐਡਵਾਂਸ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਪਤਾ ਨੂੰ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸੀ ਹੈ, ਰੋਬੋਟ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਯੂਜ਼ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਘਟ ਗਈ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕੀ ਹੈ ਸਾਊਂਡ ਸਿਸਟਮ, ਉਹ ਮਤਲਬ ਆਵਾਜ਼ ਸਾਊਂਡ ਸਿਸਟਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਟੱਚ ਕਰੋਗੇ ਉਹ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਆਫ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਬੈਠੇ ਤੁਸੀਂ ਮਸ਼ੀਨ ਬੰਦ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਟੀਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਮਤਲਬ ਆਦਮੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਘਟ ਗਈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮਸ਼ੀਨ ਨੇ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਲੈ ਲਈ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀਕਲ ਅਨਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ। ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨਲ ਅਨਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਕਿ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਜੋਬ, ਕੋਈ ਜੋਬ ਲਈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਜੋਬ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ, ਕੋਲੀਗ ਨਹੀਂ ਚੰਗੇ ਲੱਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਜਾੜ ਏਰੀਆ 'ਚ ਚੰਗਾ ਏਰੀਆ ਨਹੀਂ, ਬੈਕਵਰਡ ਏਰੀਆ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਜੋਬ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਨਵੀਂ ਜੋਬ ਸਰਚ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹੋ, ਸਰਚ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਵੀਂ ਜੋਬ ਜੋ ਪੁਰਾਣੀ ਜੋਬ ਤੋਂ ਬੈਟਰ ਹੋਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜੋਬ 'ਚ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਔਰ ਨਵੀਂ ਜੋਬ ਨੂੰ ਲੈਣ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋ ਟਾਈਮ ਲੱਗਾ, ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਹੋ ਗਏ, ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਅਨਇੰਪਲੋਇਡ, ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਅਨਇੰਪਲੋਇਡ ਹੋ ਗਏ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨਲ ਅਨਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਜੋਬ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਬੈਠੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕਦਮ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲ ਗਈ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨਲ ਅਨਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਵਾਂਗੇ। ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨਲ ਅਨਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਉਦੋਂ ਕਵਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਜੋਬ ਤੋਂ ਦੂਸਰੀ ਜੋਬ ਤੇ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਜਾਓ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਪਰਸਨਲ ਰੀਜ਼ਨ ਕਰਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨਲ ਅਨਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਸੀਜ਼ਨਲ ਹੋ ਗਈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਮਨਰੇਗਾ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਸਕੀਮ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ ਸੀਜ਼ਨਲ ਲਈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਟਰਕਚਰਲੀ ਤੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਾਈਕਲਿੰਗ ਇਹ ਤਾਂ ਇਕਨੋਮਿਕ ਰਿਸੈਸ਼ਨ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਡਿਸਕਸ ਇਨ ਅਨਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਇਹ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਕਮਾਉਣਾ ਵਾ ਤੇ ਆਪ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਦ ਕੰਮ ਕਰੀਏ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿੰਨੇ ਮਤਲਬ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਰੱਖੇ ਹੁੰਦੇ, ਕੰਮ ਵਾਲੇ ਰੱਖੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਮੁੰਡੇ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕੰਮ ਵਾਲੇ ਰੱਖੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਨਹੀਂ ਆ ਪਾਉਂਦਾ। ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਇਹਦੇ ਕਾਰਨ ਕੀ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਓਕੇ, ਮਤਲਬ ਐਡਵਾਂਸ ਹੋਣਾ ਪੈਣਾ। ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨਲ ਅਨਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਇਹ ਮਤਲਬ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਲੋਕ ਆਪ ਕਰਦੇ ਆ, ਵੋਲੰਟਰੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜੋਬ ਸਰਚ ਲਈ। ਵਨਰੇਬਲ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਵਨਰੇਬਲ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਕਿ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਦੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ 400 ਰੁਪਏ ਰੋਜ਼ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਵਨਰੇਬਲ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਕੰਟਰੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਨੋ ਕੰਟਰੈਕਟ, ठीक है, कोई नो जॉब कॉन्ट्रैक्ट, कोई जॉब कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया, नो जॉब कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, मतलब कैजुअल काम कर रहे हो, कोई वॉलंटरी कर रहे हो कि हाँ ठीक है, किसी ने मतलब कि वो देता मतलब एक फ्रीलैंसर भी होंगे जिदा, ठीक है, प्लेटफॉर्म ऑनलाइन काम करते, काम मिल गया, ठीक है, अपनी मर्जी ना काम लैके करते हैं, ठीक है,
ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਕੰਟਰੈਕਟ ਨਹੀਂ ਸਾਈਨ ਕੀਤਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ, ਬਸ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਪਿੰਗ ਵਗੈਰਾ ਦੇਖੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਡੇਟਾ ਐਂਟਰੀ ਦੀ ਜੋਬ ਹੈ, ਟਾਈਪਿੰਗ ਦਾ ਵਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ, ਓਕੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡਾ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਸਾਈਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਓਕੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਜ਼ੀਬਲ ਅੰਡਰ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸਮਝੇ ਅੰਡਰ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਅੰਡਰ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਅੰਡਰ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਦਾ ਸਿੰਪਲ ਲੈਂਗੁਏਜ ਵਿੱਚ ਕਹਾਂ ਤੇ ਪੀਐਨ ਦੀ ਉਹ ਨਿਕਲੇ ਸੀ, ਫਾਰਮ ਨਿਕਲੇ ਸੀ, ਪੀਐਨ ਦੀ ਜੌਬ ਦੇ ਲਈ ਫਾਰਮ ਨਿਕਲੇ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ ਨਿਊਜ਼ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਔਰ ਇਸ ਫਾਰਮ ਨੂੰ ਪੀਐਚਡੀ ਹੋਲਡਰਸ ਨੇ ਵੀ ਭਰਿਆ, ਫਿਲ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਪੀਐਚਡੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੀਟੈਕ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਲ ਕੀਤਾ ਅੰਡਰ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਗਰ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਵਾਂਗੇ ਸੀ ਅੰਡਰ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ। ਅੰਡਰ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਕਿੱਲ ਹੈ, ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਬਿਲਿਟੀ ਹੈ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦੇ, ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਤੁਸੀਂ ਘੱਟ ਮਤਲਬ ਉਹ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ, ਘੱਟ ਪੈਸੇ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਫੀਲਡ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਜਿਸ ਫੀਲਡ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਜ਼ਰਵ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਕਿ ਅਗਰ ਪੀਐਚਡੀ ਹੈ ਉਹ ਪੀਐਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਹਨੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਉਹ ਪੀਐਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਅੰਡਰ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪੀਐਚਡੀ, ਉਹ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਲੈਕਚਰਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਜਿਹਨੇ ਬੀਟੈਕ ਕੀਤੀ ਉਹ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਜੋ ਵੀ ਉਹਨੇ ਕੀਤੀ, ਮਕੈਨੀਕਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕੀਤੀ, ਸਿਵਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕੀਤੀ, ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਉਹਦੀ ਮਤਲਬ ਸੈਲਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਬਟ ਉਹ ਪੀਐਨ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ ਅੰਡਰ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ, ਓਕੇ। ਹੁਣ ਅੰਡਰ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਦੀ ਵੀ ਦੋ ਟਾਈਪਸ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਵਿਜ਼ੀਬਲ ਅੰਡਰ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ, ਇਨਵਿਜ਼ੀਬਲ ਅੰਡਰ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ। ਵਿਜ਼ੀਬਲ ਅੰਡਰ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜੇ ਫੀਲਡ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਹੋ, ਡਾਕਟਰੀ ਕੀਤੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਫੀਲਡ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਔਨ ਫੀਲਡ ਮਤਲਬ ਡਾਕਟਰੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਬਟ ਫॉर ਫਿਊ ਆਰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਸਿਰਫ ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਹੋ, ਔਨ ਫੀਲਡ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਫੀਲਡ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਬਟ ਫॉर ਫਿਊ ਆਵਰਸ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਰਟ ਟਾਈਮ ਹੋਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਪਾਰਟ ਟਾਈਮ ਅਦਰ ਜੌਬ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਣਾ ਖਰਚਾ ਕੱਢ ਸਕੋ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿਸੇ ਸ਼ੌਪ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਲਿਆ, ਮॉल 'ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਲਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵਿਜ਼ੀਬਲ ਅੰਡਰ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ। ਜਿੱਦਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਮॉल ਵਿੱਚ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ, ਸ਼ੌਪ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਕਿਸੇ ਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਫੀਲਡ ਤੇ ਵੀ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਤੇ ਸਿਰਫ 2-3 ਘੰਟੇ ਦਾ ਕੰਮ ਮਿਲਦਾ ਕਿ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਦੇਣੇ, ਦਵਾਈ ਰਿਸਿਪਟ ਦਾ ਕੰਮ ਦੇਣੇ, ਮਤਲਬ ਹੈਗੀ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਖਰਚਾ ਕੀਤਾ ਡਾਕਟਰ ਬਣਨ ਤੇ, ਬਟ ਉਹਨੂੰ ਕੰਮ ਕੀ ਕਰਨੇ ਪੈ ਰਹੇ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਹਸਪੀਟਲ ਮਤਲਬ ਆਪਣਾ ਫੀਲਡ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ, ਉੱਥੇ ਸਿਰਫ 2-3 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰ ਪਾਉਂਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕਦੀ ਮਤਲਬ ਰਿਸਿਪਟ ਕਰਤੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਮਤਲਬ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਪਾਰਟ ਟਾਈਮ ਉਹ ਦੂਸਰੀਆਂ ਜੋਬ ਕਰਨ ਦੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸ਼ੌਪ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਲਿਆ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਘਰੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਲਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਜ਼ੀਬਲ ਅੰਡਰ ਇੰਪਲੋਇਡ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਉਹ ਫੁੱਲ ਟਾਈਮ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਆਪਣੇ ਫੀਲਡ ਵਿੱਚ ਉਹ ਫੁੱਲ ਟਾਈਮ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਇਨਵਿਜ਼ੀਬਲ। ਇਨਵਿਜ਼ੀਬਲ ਅੰਡਰ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਹੈ ਕਿ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਅੰਡਰ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਦਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਫੀਲਡ 'ਚ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਆਪਣੇ ਫੀਲਡ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈ, ਜਿਵੇਂ ਡਾਕਟਰ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸੀ ਕਿ ਕੁਝ ਘੰਟੇ ਲਈ ਤਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਹੀ ਰਿਹਾ ਸੀ ਆਪਣੇ ਫੀਲਡ ਵਿੱਚ, ਇਨਵਿਜ਼ੀਬਲ ਕਿ ਆਪਣੇ ਫੀਲਡ 'ਚ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਡਾਕਟਰ ਹੈ, ਉਹ ਮॉल 'ਚ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮॉल 'ਚ ਵਿੱਚ ਕੀ ਬਿੱਲ ਕੱਟਣ ਦਿਆ, ਹੁਣ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਹੈ, ਡਾਕਟਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕਰਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨਾ, ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨਾ, ਬਟ ਉਹ ਕੰਮ ਕੀ ਕਰਨ ਦਿਆ, ਮॉल ਵਿੱਚ ਸਾਬਣ ਟਿੱਕੀ ਵਗੈਰਾ ਜੋ ਵੀ ਸਮਾਨ ਲੈਣ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਬਿੱਲ ਕੱਟਣ ਦਿਆ, ਕੱਪੜਿਆਂ ਦਾ ਬਿੱਲ ਕੱਟਣ ਦਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕੀਤੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਕਾਫੀ ਟੈਲੈਂਟਡ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਵਧੀਆ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕੀਤੀ, ਵਧੀਆ ਖਰਚਾ ਕੀਤਾ, ਬਟ ਉਹ ਕੰਮ ਕੀ ਕਰਨ ਦਿਆ, ਕਿਸੇ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਕਰਿਆਨੇ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਲੂਣ ਮਿਰਚ ਵੇਚਣ ਦਿਆ, ਤੇ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇਨਵਿਜ਼ੀਬਲ ਅੰਡਰ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ। ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ। ਨੈਕਸਟ ਓਕੇ, ਅਨਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਟ੍ਰੈਪ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਅਨਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਟ੍ਰੈਪ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਲਿਖਿਆ ਆ ਜਾਏ ਵੈਲਫੇਅਰ ਟ੍ਰੈਪ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੋਵਰਟੀ ਟ੍ਰੈਪ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਅਨਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਟ੍ਰੈਪ ਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਨਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਟ੍ਰੈਪ ਆ ਜਾਏ, ਵੈਲਫੇਅਰ ਟ੍ਰੈਪ ਆ ਜਾਏ, ਪੋਵਰਟੀ ਟ੍ਰੈਪ, ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਸੇਮ ਹੈ। ਅਨਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਟ੍ਰੈਪ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਕਿ ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਹੈ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕੋਇਲ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਕੋਇਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਕੋਇਲ ਮਾਈਨਸ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਜਿੱਥੋਂ ਕੋਇਲਾ ਨਿਕਲਦਾ, ਖਦਾਨ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਖਦਾਨ ਅਚਾਨਕ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ 4 ਬੱਚੇ ਸੀ, ਘਰ ਵਾਲੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ,
ਹੁਣ ਖਰਚਾ ਕਿੱਦਾਂ ਚਲਾਏਗਾ? ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਮਿਲਣਗੇ ਉਹਦੇ ਅਕਾਊਂਟ ਵਿੱਚ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜੋ ਡਿਵੈਲਪਡ ਕੰਟਰੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਅਕਾਊਂਟ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਪਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਸੀ, ਕੋਵਿਡ-19 ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਕਾਊਂਟ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਪਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰੀ, ਬਾਹਰ ਦੀ ਕੰਟਰੀਆਂ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਮਤਲਬ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਪੈਸੇ ਪਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਤੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕਰਵਾਤਾ, ਔਰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਕੂਲ ਦਾ ਖਰਚਾ ਉਹ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਚੱਕੇਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲਣਦੇ ਆ? ਅਨਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਬੈਨੀਫਿਟ ਮਿਲਣਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੂੰ ਅਨਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਬੈਨੀਫਿਟ ਮਿਲਣਦੇ ਉਹ ਲਗਭਗ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ 50,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਉਹਨੂੰ ਬੈਨੀਫਿਟ ਮਿਲਣਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਉਹ ਕਹੇਗਾ ਮੈਂ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲਣਦੇ 50,000 ਮਿਲਦੇ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਮਿਲਣਦੇ ਆ, ਸੈਲਰੀ ਮਿਲਣਦੀ ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਫ੍ਰੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਮਿਲਣਦੀ ਹੈ, ਹੈਲਥ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਮਿਲਣਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਸੇ ਨੌਕਰੀ ਕਰ ਲੈਂਦਾ 10,000 ਦੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ 10,000 ਦੀ ਜੋਬ ਲੈ ਲੈਂਦਾ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਆਹ ਸਾਰੇ ਬੈਨੀਫਿਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਗੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਬੈਨੀਫਿਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹ 'ਚ ਤਾਂ ਘਾਟਾ ਵਾ, 10,000 'ਚ ਮੈਂ ਕੀ ਚਲਾਊਂਗਾ? ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਮੈਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਆਈ ਡੂ ਨਥਿੰਗ, ਮੈਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਅਨਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਬੈਨੀਫਿਟ ਮਿਲਣਦੇ ਆ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਨਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਟ੍ਰੈਪ। ਜਦੋਂ ਲੋਕੀ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤਾ ਮਿਲਣਦੇ ਆ, ਘਰੇ ਰਾਸ਼ਨ ਫ੍ਰੀ ਮਿਲਣਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਸੋਚਦੇ ਕਿ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਫ੍ਰੀ 'ਚ ਦਈਏ, ਕਿਉਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫ੍ਰੀ 'ਚ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦਈਏ, ਫ੍ਰੀ ਹੈਲਥ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਦਈਏ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਰਾਸ਼ਨ ਪਾਣੀ ਦਈਏ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਅਨਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਰਹਿੰਦੇ, ਅਨਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਰਹਿ ਜਦੋਂ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਲੋ ਇਨਕਮ ਮਿਲੂਗੀ ਐਜ਼ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਟੂ ਇਟ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਨਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਰਹਿ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸੇ ਮਿਲਣਗੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਲੋ ਇਨਕਮ ਵਾਲੀ ਜੋਬ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਠੀਕ, ਸਮਝ ਆਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ MCQ ਅਸੀਂ ਨੈਕਸਟ ਲੈਕਚਰ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਲਾਸ ਵੱਡੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੀ ਕਲਾਸ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਨਹੀਂ। ਓਕੇ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਕਰੋ, ਨੈਕਸਟ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਬਾਕੀ MCQ ਕਰਾਂਗੇ।